सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिजब्रीज। तो आज हम करने वाली हैं क्लास 9th की कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 5, द वर्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट समराइजिंग इट। So before starting of the chapter, let's learn something about it. So the word of limitless possibilities is an inspiring chapter based on the life and achievements of Deepa Malik, the first Indian woman to win a medal at the Paralympics. ये जो है ये स्टोरी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में है किनकी मिस डॉक्टर दीपा मलिक के बारे में, जिन्होंने कि अपना फर्स्ट मेडल जीता था पैरालंपिक्स में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स? ओलंपिक्स में भी गेम्स होती हैं, सब कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम्स होती हैं इसमें, ठीक है। बट पैरालंपिक्स में क्या होता है, ये गेम्स जो होती हैं ये खेली जाती हैं टू द पर्सन हु आर स्पेशली एबल्ड। जैसे किसी को देखने में प्रॉब्लम है, कोई व्हील चेयर पे है ना, तो किसी की टांग में प्रॉब्लम है, कोई सुन नहीं सकता। ये जो स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, इनके लिए जो गेम्स ये खेलते हैं, उस टूर्नामेंट को हम पैरालंपिक्स बोलते हैं। द चैप्टर हाईलाइट्स हर करेज, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो इस चैप्टर में डॉक्टर दीपा मलिक के किसके बारे में, करेज, डिटर्मिनेशन एंड उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ को लेके जो उनका एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसके बारे में ये सारा चैप्टर है। डिस्पाइट फेसिंग फिजिकल चैलेंजेस, मतलब फिजिकली फिट ना होने के बावजूद भी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी, शी नेवर गिव अप एंड अचीव्ड सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी, और अपने हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस से हमेशा सक्सेस अचीव की। The chapter teaches us that with strong willpower and self-belief, nothing is impossible. तो ये चैप्टर हमें बताता है कि if we have a strong will and we believe in ourselves, so we can never lose any challenge in life. कि हम कभी लाइफ में हार नहीं सकते हैं if we have a strong willpower. So let's begin the chapter. Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? कहते क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता है जब the incredible athletes defy the odds, मतलब जो पुरानी सोच है ना, जो क्या सोचते हैं कि भाई अगर कोई बंदा पैरालाइज्ड है या उसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो फिर भी उनको मतलब वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट क्या होता है कि जब वो इन सब रूढ़िवादी सब चीजों को हटा के जब वो शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज, कि जब वो अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं कहाँ पे, ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड वाइड, जब वो अपनी स्किल्स को दूसरों के सामने प्रूव करते हैं, तो क्या होता है? Well, enter the world of Paralympic Games, a thrilling celebration of resilience. Resilience means ability to recover quickly from difficult circumstances. मतलब कि किसी पर्सन की एबिलिटी है कि वो रिकवर कर लेता है कहाँ से, डिफिकल्ट, मतलब अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में भी है तो वहां से उसको कैसे निकलना है, कैसे उसको ओवरकम करना है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेजिलियंस। celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor। अब ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पैरालंपिक जो एथलीट्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी? लोकोमोटर कौन सी होती हैं? रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है जॉइंट से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है या बोन से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोटर। सेंसरी, यहाँ पे सेंस जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, किसी को सुनने में दिक्कत है ना, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, सो दीज आर। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हियर इज माइंड, कि किसी को माइंड से प्रॉब्लम होती है ना, किसी का माइंड जो है वो काम नहीं करता या स्लो काम करता है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। Paralympics go beyond competition and to quell stereotypes. Quell here means is overcome. अब स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे क्या है कि वो पुरानी सोच के, जी अगर वो चल नहीं सकता तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, अगर उसको दिखाई नहीं देता तो उसको प्रॉब्लम आती है लाइफ में कुछ भी काम करने में। सो इन सारी प्रॉब्लम से जब वो ओवरकम करते हैं एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज, एंड वो प्रूव करते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल, कि वेदर चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, स्टिल इन द पैरालंपिक गेम्स सब जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं वो अपना टैलेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने शोकेस करते हैं। Bharat's debut in the Paralympic dates back to 1968 and then first medal was clinched
इन द स्विमिंग इन 1972 भारत ने इंडिया ने जो डेब्यू किया था पैरालंपिक्स में वो कब किया था 1968 में और अपना फर्स्ट मेडल जो जीता था स्विमिंग में कब 1972 में since then many Indian Paralympians have brought incredible honor to a country और तब से बहुत सारे पैरालंपियंस जो है उन्होंने अपनी हमारी कंट्री के लिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ऑनर प्रेजेंट किया है क्योंकि बहुत सारे मेडल्स जो है उन्होंने जीते हैं वन सच पैरालंपियन डॉक्टर दीपा मलिक अ खेल रत्न अब जो डॉक्टर दीपा मलिक हैं उनको खेल रत्न मिला हुआ है अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है और पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क on innumerable aspiring athletes indelible here is enduring or permanent मतलब जो आने वाले एथलीट्स हैं जो पैरालंपियंस हैं जो स्पेशली चैलेंज जो एथलीट्स हैं जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो उनके लिए एक परमानेंट मार्क छोड़ दिया है यानी कि उनके लिए एक परमानेंट इंस्पिरेशन बन गई है कौन डॉक्टर दीपा मलिक के उन्होंने उनकी जो फिजिकली फिट ना होने के बावजूद उनके उनको प्रॉब्लम स्पाइनल में कुछ उनके ट्यूमर था तो वो फुल टाइम के लिए जो थी व्हील चेयर पे आ गई थी तो उन्होंने व्हील चेयर पे होते हुए भी जो पैरालंपिक्स थे उसमें उन्होंने जो मेडल्स थे वो हासिल किए एंड मोर ओवर उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले तो वो बहुत सारे एथलीट्स के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन बन चुकी थी सो ये एक बेसिकली इंटरव्यू है जो इंटरव्यू ये चैप्टर आपका इंटरव्यू के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि इंटरव्यूअर डॉक्टर दीपा मलिक का इंटरव्यू लेने गए थे तो उस इंटरव्यू में क्या बातचीत हुई और किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और किस तरीके से उन्होंने आंसर किया तो ये पूरा चैप्टर उसके बारे में है सो लेट्स बिगिन इंटरव्यूअर नमस्ते मैम इट इज माय प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक सच एज यू कहती ये मेरा ऑनर है कि मैं इतनी फेमस पर्सनैलिटी पैरालंपिक्स में जिन्होंने हमारे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है सो इट इज माई मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला और आपसे बातचीत करने का मौका मिला डॉक्टर मलिक नमस्ते बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड बिलीव करो कि मैं ज्यादा ऑनर्ड हूँ कि आप मेरे से बातचीत करने आए सो आई एम ऑल्सो ऑनर्ड इंटरव्यू You have been listed as one of the 10 most inspirational women para-athletes globally by the International Paralympic Committee. कहते आपको लिस्ट किया गया है किसमें टॉप 10 इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी मतलब आप पैरालंपिक कमेटी ने टॉप 10 विमेन को लिस्ट किया है ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में से उनमें से आप एक हैं How did you brave the odds to be who you are today? कहते आप जो आज आप हो तो आप इस brave the odds means कि आप इन सब क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो नॉर्मल इन द सेंस कि आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं हो ठीक है फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी आपने किस तरीके से अपनी जो डिफिकल्टीज थी उनको कैसे ओवर पार किया और जिस पोजीशन पे आप हो आज आप वहां तक कैसे पहुंचे डॉक्टर मलिक आई वॉज 29 एंड ऑफुल ट्रेजेडी struck me when I was diagnosed with spine tumor. कहते मैं 29 ईयर्स की थी जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मेरे को डायग्नोस किया गया स्पाइनल ट्यूमर मतलब जो स्पाइन है मेरी उसमें एक ट्यूमर जैसे ट्यूमर होता है कैंसर कॉजिंग कुछ बोलते हैं उसको एक राउंड टाइप का कुछ होता है ठीक है सो दैट इज कॉल्ड ट्यूमर आई अंडरवेंट अ सर्जरी मेरी सर्जरी हुई बट मिस फॉर्चून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन बट मेरी सर्जरी हुई बट जो मेरी मतलब बुरी बदकिस्मती थी वो फिर से एक बार मेरे सामने आके खड़ी हो गई द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ डॉक्टर्स ने ये बताया कि अब मुझे पूरी लाइफ अपनी जो है वो व्हील चेयर पे निकालनी पड़ेगी एज आई वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन कि मैं वेस्ट से नीचे का जो मेरा पूरा पार्ट था वो पैरालाइज्ड हो चुका था आई हैड टू चॉइसेस मेरे पास दो चॉइसेस थी कौन सी स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स स्क्वेंडर हेयर इज वेस्ट और रिग्रेट रिमोर्स मीन्स रिग्रेट कि या तो मैं पूरी लाइफ बैठ के बस व्हील चेयर पे रिग्रेट करती रहती कि मेरे साथ क्या हो गया मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी और ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज कहते और मैं इसको चेंज कर लूं किसमें एक ऐसे वर्ल्ड में जिसमें लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड तो या तो मैं
बैठे रह के उस चीज़ का रिग्रेट कर सकती थी कि मेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और या फिर मैं उठ के वहाँ से अपनी जो सर्कमस्टांसेस में मैं हूँ, जिस सिनेरियो में मैं हूँ, मैं उससे बाहर आके इस न्यू वर्ल्ड को, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करूँ। डॉक्टर मलिक, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू। कहते मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी और पसंद है, और मैं एक स्विमर भी रह चुकी हूँ। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। कहते तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैरा एथलेटिक्स की तरफ स्विच करूंगी। दिस इज हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगेन। तो इस तरह से मेरी जो पैरालंपिक्स जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स। कहते मेरा ब्रेक थ्रू मोमेंट आया 2016 में, when I secured the silver medal in the shot put event। शॉर्ट पुट इवेंट जो शॉर्ट क्या होता है, मेटल की बॉल होती है, उसको थ्रो करना होता है। तो उस इवेंट में मेरा कौन सा सिल्वर मेडल आया। इन हिंडसाइट आई फील इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री। हिंडसाइट मतलब कि दिस इज द वर्ड यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंड। एक इवेंट है, उसके होने के बाद जब रियलाइजेशन होती है कि जब ये सब हुआ मेरे साथ, देन आई रियलाइज्ड कि इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, कि मेरी ये एक अपनी पर्सनल विक्ट्री है, पर्सनल जीत है, एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन द चेंजिंग परसेप्शंस। कि अब जो है लोगों की परसेप्शन, लोगों की जो सोच है वो पैरा एथलीट्स की तरफ चेंज हो जाएगी। सो इट वाज अ मोमेंट ऑफ विक्ट्री फॉर डॉक्टर दीपा मलिक। तो उसके बाद इंटरव्यू उनको बोलता है, यू आर द ट्रेल ब्लेजर, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल para athlete to win an Asian game medal in athletics। Now here trailblazer means pioneer और leader, मतलब आप leader रही हो किसमें, the first ever Indian female para athletes to win an Asian game medal in athletics। कि आप यू आर द फर्स्ट फीमेल टू विन एन एशियन गेम्स में जिन्होंने मेडल जीता। यू आर ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग। कहते हैं आप बहुत सारी ऐसी गेम्स में, ऐसी चीज़ों में फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें आप फर्स्ट रहे हो। ठीक है। You have been bestowed this with several coveted awards too। bestowed means कि आपने बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते हैं। coveted means strongly desired by many। आप ऑलरेडी ऐसे मेडल्स, ऐसे अवार्ड्स जीत चुकी हो जो कि डिजायर्ड बाय मैनी, मतलब जो बहुत लोग जीतना चाहते हैं या बहुत लोगों का सपना है कि वो भी इस तरीके के मेडल्स जो हैं वो जीते। व्हाट डू दीज अकम्पलिशमेंट मीन टू यू, मतलब इन सब अचीवमेंट्स, ये सब अचीवमेंट्स जो है इनका आपकी लाइफ में या आपकी जिंदगी में इनका क्या मकसद है या क्या मतलब है इनका। सो किस तरीके से आप इन सब चीजों को, जो अचीवमेंट्स है आप अपनी, इनको आप देखते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर मलिक देती हैं, I truly appreciate the accolades that have been showered on me। कहती मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि जो भी अवार्ड्स मेरे को दिए गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ उनको लेके, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ या उन चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ। These achievements are a testimony to my belief that। कहती ये जो अचीवमेंट, टेस्टिमनी है, हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रूफ है, ये अचीवमेंट जो है ये प्रूफ है किस चीज़ का, मेरे बिलीफ का, मेरे क्या बिलीफ था उनका, दैट फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइंस वंस पोटेंशियल। कि फिजिकली अगर आप प्रॉपर, जैसे उनको स्पाइन में दिक्कत थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, कि फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब अगर कोई इंसान फिजिकली प्रॉपर फिट नहीं है तो वो डिसाइड नहीं करता उसकी पोटेंशियल कि वो इंसान और क्या कर सकता है। सो फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिसाइड वंस पोटेंशियल, कि अगर आप फिजिकली चैलेंज हो या फिजिकली फिट नहीं हो, सो दैट डजंट डिसाइड योर पोटेंशियल, ये आपकी क्षमता को डिफाइन नहीं कर सकता। मोर ओवर आई एम अ प्रोपोनेंट हियर मीन इज a person who speaks in support of a particular idea or action। here we can use the word believer also, supporter also। तो वो किस चीज की सपोर्टर थी, ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। किस उसमें, किस थॉट में, कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, कि कोई भी पर्सन चाहे वो फिजिकली फिट नहीं है, दैट नेवर डिसाइड्स हिज एबिलिटी टू डू द थिंग्स। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई चल नहीं सकता तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, या किसी को दिखाई नहीं देता तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। सो दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। सो शी इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड disability। So that's incredible।
Could you share something about the challenges you faced in your journey and how you overcome them? तो इंटरव्यू कहता है कि जो आपने किया दैट इज इनक्रेडिबल, दैट इज वंडरफुल। सो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अपनी इस जर्नी में आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया और किस तरीके से उनसे ओवरकम किया? डॉक्टर मलिक कहती हैं, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शंस। कहते सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए क्या था कि सोसाइटी की जो परसेप्शंस थी कि ये तो अब व्हील चेयर पे आ चुकी है, ये आगे कुछ कर नहीं पाएगी लाइफ में। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज। लोगों ने मेरी जो एबिलिटीज थी, जो क्षमता थी, उसको अंडर एस्टिमेट किया। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ। कहते इन सब ऑब्स्टेकल से, इन सब मुसीबतों से, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लगती, बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस। मेरे को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ा इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। मैंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह लिया कि अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आता था तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह, एक मौके की तरह लेती थी टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली का जो सपोर्ट था, कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड हेयर मीन्स इज स्ट्रेंथ टू फेस द एडवर्सिटी और डिफिकल्टी। मतलब मैंने जो अपनी मेरे अंदर जो पावर थी अपनी डिफिकल्टीज को ओवर पार करने की और उनसे आगे बढ़ने की, अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल इनटू द स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन कौन से होते हैं? जैसे स्टोन्स लगे होते हैं इस तरीके से ना, कुछ कुछ गैप पे, इनको स्टेपिंग स्टोन, हम बाय स्टेप उन पे जाते हैं। तो कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो ऑब्स्टेकल्स थी, मेरी फैमिली की सपोर्ट ने और मेरे अंदर जो करेज था मुसीबत से आगे बढ़ने का, उसने मेरे को ऑब्स्टेकल्स को स्टेपिंग स्टोन, मतलब मैंने जितनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मैंने प्रॉब्लम्स ना लेके स्टेपिंग स्टोन्स लिया और उनको वन बाय वन उनको मैं पार करती गई। तो नेक्स्ट इंटरव्यू क्या कहते हैं, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट हियर इज द प्रूफ, कि आपकी ये जो स्टोरी है ये प्रूफ है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन, अगर बंदा एक चीज को लेके डिटर्मिन्ड है, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया है, तो किस तरीके से वो उसको ओवरकम कर लेता है। एंड हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। कहते आप कैसे मानते हो कि जो स्पोर्ट्स है या स्पेशली पैरालंपिक्स हैं, ये सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो सोसाइटी की पुरानी सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसको उसने कैसे ब्रेक किया। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, और पैरालंपिक्स का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा। तो इस पे डॉक्टर मलिक जो है वो कहती हैं, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स एंड स्पेशली पैरालंपिक्स। कहते हैं मेरे को लगता है कि जो स्पोर्ट्स हैं और स्पेशली पैरालंपिक्स हैं, इन्होंने हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स, कि इनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि जो स्टीरियोटाइप, जो लोगों की पुरानी सोच है, स्पोर्ट्स तो देखो हर कोई खेलता है ना, बट लोग क्या सोचते हैं कि अगर आप फिट हो फिजिकली, है ना, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको सुनने बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप एक स्पोर्ट पर्सन बन सकते हो या अच्छे से खेल सकते हो। बट जो पैरालंपिक्स हैं, जो स्पेशली स्पोर्ट्स बने ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हैं, जिनको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, उनके लिए बनी है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डालती हैं स्टीरियोटाइप पे, कि लोगों की सोच को बदलने में बहुत बड़ा हाथ है पैरालंपिक्स का। एंड चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, और लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होता है कि कोई भी अगर पर्सन डिसेबल है तो वो उसको देखने का नजरिया जो है सोसाइटी का, वो बदल जाता है, किससे? थ्रू पैरालंपिक्स। डॉक्टर मलिक और क्या कहती है, व्हेन पीपल विटनेस द स्ट्रेंथ, स्किल एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ अ पैरा एथलीट्स। कहते जब लोग जो हैं वो क्या विटनेस, वो क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ, स्किल एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, किनकी? पैरा एथलीट्स की। इट ब्रेक डाउन द प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब पहले से जो बनाए हुए नोशन, जो धारणाएं बना रखी होती है ना पीपल, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके बारे में, ये तो कुछ कर नहीं सकता है ना, इसके तो हाथ नहीं काम करते, इसके पैर नहीं काम करते। तो ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस है ना, इनको पहले से बनाई हुई धारणाएं हैं, इनको ब्रेक करते हैं। पैरालंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज। कहते पैरालंपिक्स ने मेरे को एक नई लाइफ जीने की वजह दी है, या एक नई लाइफ दी है, और मेरी जो बाउंड्रीज है उनको पुश करने में हेल्प करी है। इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। जो मैं आज हूँ ये सिर्फ पैरालंपिक्स की वजह से हूँ।
it has made me realize that individual with disabilities can be as capable if not more than their abled body counterparts. कहते हैं मेरे को ये बिलीव करने में मुझे ये बिलीव करने में मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो क्या रियलाइज किया है विद डिसेबिलिटीज कैन बी पीपल इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज बी एज कैपेबल के जो डिसेबल्ड पीपल है वो उतने ही कैपेबल हैं या इफ नॉट मोर या उससे ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं किनसे देयर एबल्ड बॉडी काउंटर पार्ट्स, मतलब जो उनके साथी जो फिजिकली प्रॉपरली फिट है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो कई बार उतने ही कैपेबल होते हैं या कई बार उनसे ज्यादा कैपेबल भी हो सकते हैं. नाउ इंटरव्यूअर क्या कहता है, बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बीन अ वोकल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड accessibility. Inclusivity क्या होता है, इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली. कहते ठीक है बियॉन्ड से मतलब मेडल से बियॉन्ड आप हमेशा वोकल रही हैं, यानी कि बोला है आपने, आप हमेशा बोलती हैं किसके बारे में, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी कि आप हमेशा जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में उनको साथ लेके और उनके इक्वल राइट्स के बारे में बोलती है कि उनको भी इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए और उनके आइडियाज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग दीज फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी. अब एडवोकेटिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है, सपोर्टिंग और सजेस्टिंग एन आइडिया, कि आप किस तरीके से, हाउ डू यू सी योर रोल इन सपोर्टिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी, कि आप इन आइडियाज को के जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है उनको भी इक्वल राइट्स इक्वल थॉट्स उनके होने चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो आप इस आइडिया को कैसे एडवोकेट करते हैं. तो इस पे डॉक्टर मलिक जो है वो कहती हैं, एडवोकेसी इज इंटेग्रल टू माई मिशन. इंटेग्रल मीन्स मेन, कि मेरा मिशन जो है वो यही है to suggest and to support. I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of person with challenges. कहते हैं मेरा strong belief है कि मैं किस कॉज के लिए काम करती हूँ, स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ के जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ है या डिसेबिलिटीज़ है, कि उनको इमोशनली मैं हेल्प कर सकूँ, उनकी इमोशंस को स्ट्रेंथन कर सकूँ. क्योंकि जब एक पर्सन में कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई चल नहीं सकता, तो सबसे पहला अटैक कहाँ पे जाता है, उनके माइंड पे, कि अगर हम उनको बोलते रहें कि अच्छा ये तो ये ऐसे हो गया, ये कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, है ना, तो सबसे पहले वो मेंटल अटैक होता है, उनके इमोशनली उन पे अटैक होता है. तो सबसे पहले उनका मेन कॉज क्या है कि वो इसको इमोशनल हेल्थ को डिसेबल्ड पर्सन के स्ट्रेंथन करना चाहती हैं एंड एम्पावरिंग विमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज. और विमेन के लिए स्पेशली स्टेप लेना चाहती है कि जो विमेन हैं उनको एम्पावर करें, उनको सशक्त करें, उनको पावरफुल करें, किससे, स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज से. I also support persons from lower socioeconomic strata. Lower socioeconomic means ऐसे persons जिनको स्पोर्ट्स खेलने का मन भी है, स्किल भी है, बट somehow वो ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे पुअर लोग हो गए है ना, एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन. और जो ये पैरा स्पोर्ट्स पर्सन जो ये पैरालंपिक्स या पैरा एथलीट्स हैं उन पर्सनस के लिए इक्विपमेंट्स गैदर करना, उनको प्रोवाइड करवाना. आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो. मैं ये मानती हूँ कि जो यूथ है, आज का जो यूथ है वो कल की वॉइस है, यानी फ्यूचर है हमारे देश का. सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशन एट वेरियस स्कूल. तो हमें अलग अलग स्कूल पे डिसेबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, एडवोकेसी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए. माई गोल इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर, कहते मेरा गोल क्या है, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी, मतलब कि किसी पर्सन की एबिलिटी या उसकी डिसेबिलिटी को इस चीज़ को ना करके कि भाई अगर ये पर्सन डिसेबल है तो ये काम नहीं कर सकता, इस चीज़ से रिगार्डलेस इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड गिवन अ फेयर चांस टू सक्सीड. और उनको भी उतना ही फेयर चांस मिलना चाहिए जितना के एक फिट पर्सन को, पर्सन विद एबिलिटीज को मिलता है, उतना ही चांस एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलना चाहिए. तो इंटरव्यूअर पूछते हैं, लास्टली व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर द इंडिविजुअल फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल.
कहते लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, स्पेशली जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो कि अपना गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं? Dr. Malik, I would say every setback is an opportunity to prove your strength. सेटबैक हेयर मीनिंग कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या ऑब्स्टेकल आती है, वो आपको झुकाने के लिए या आपको तोड़ने के लिए या आपको हराने के लिए नहीं होती है, रादर यू शुड यूज इट एज योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए उस ऑब्स्टेकल को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाओ। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको सपोर्ट करें, ना कि आपको डिग्रेड करें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव करो। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और एक ऐसी जर्नी क्रिएट करो जिससे कि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। रिमेंबर, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन नहीं है, इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी unleashed. Unleashed means release of something powerful that cannot be controlled. कहते हैं आपकी जो जर्नी है, जो आपकी डिसेबिलिटी है, वो आपकी लिमिटेशन नहीं है, रादर इट इज अ यू कैन से स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलिस्ड। मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो वेट कर रही है कि कब उसे फ्री छोड़ा जाए और वो अपनी एक नई स्टोरी लिख दे। तो लास्ट इंटरव्यू कहते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल। थैंक यू अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए, साझे करने के लिए। ठीक है, आपकी स्टोरी जो है वो सच में इंस्पिरेशनल है। डॉक्टर मलिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। So this is all about this chapter. For more videos regarding Kaveri, follow our channel BizBrain.